हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी के फादर कौन है, फिजियोलॉजी के फादर कौन है, और हमने एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में जाना था। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या होती है? प्लेन्स मतलब अगर किसी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर, मतलब बॉडी को बीच में से काट देंगे या किसी पर्टिकुलर एरिया से काटते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होना वो एनाटॉमिकल प्लेन्स में कहलाता है। तो आइए चलिए जानते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में, क्या क्या एनाटॉमिकल प्लेन्स होती है। फर्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन आती है मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन में क्या होता है? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइडिंग इट इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। मतलब मीडियल प्लेन क्या होता है? मीडियल प्लेन में हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बीच में से एक लाइन खींचेंगे या कट करेंगे तो बॉडी लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसे मिडिल प्लेन पे बोलते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ मिडिल प्लेन क्या होता है। ये देखो, बॉडी को हम बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट पार्ट अलग हो गया और ये राइट पार्ट अलग हो गया। और नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्लेन की तरफ, जो है सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या होता है? ये मिडिल प्लेन के जैसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि द पैरेलल टू मिडिल प्लेन सिचुएटेड टू वन और अदर साइड ऑफ द मिडिल प्लेन। मतलब मिडिल प्लेन से थोड़ा साइड में काटते हैं, एक लाइन खींचते हैं तो मीडियल प्लेन वन और अदर साइड में डिवाइड हो जाती है। मतलब क्या होता है? मीडियल प्लेन से थोड़ा सा मान लीजिए ये मीडियल प्लेन है, ये मीडियन प्लेन है, और इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये सेजाइटल प्लेन हो गया। लेकिन ये राइट पार्ट अलग हो गया, लेफ्ट पार्ट अलग हो गया। जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट ये दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट प्लेन आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन होता है जो डिवाइड होता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में। मतलब इसमें कोरोनल प्लेन में हम वर्टिकल प्लेन डिवाइड करते हैं, जो ये डिवाइड होता है एंटीरियर पोर्शन अलग डिवाइड होता है, पोस्टीरियर पोर्शन अलग डिवाइड होता है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, तो ये दोनों अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू द बोथ द मिडिल एंड कोरोनल प्लेन। ए हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। मतलब क्या होता है कि जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं, तो अपर पार्ट अलग हो जाते हैं, लोअर पार्ट अलग हो जाता है। इसे को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोला जाता है या ट्रांसवर्स प्लेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं? टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। फर्स्ट आता है अपना फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन इट इज द मूवमेंट दैट रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स और बॉडी पार्ट्स सो दैट देयर वेंट्रल सरफेस कम क्लोज टू ईच अदर। मतलब फ्लेक्शन में क्या होता है? फ्लेक्शन में जो एंगल होता है, फ्लेक्शन में अपन ऐसे करते हैं, जो अपनी आर्म होती है फ्लेक्शन में ऐसे हो जाती है, और जो ये दोनों जो ये एंगल है ये डिक्रीज हो जाता है। मतलब ऐसे करने के बाद जो अपन ऐसे करते हैं इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। इट इज द मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बोन्स और बॉडी पार्ट दैट यूजुअली टेक प्लेस इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। मतलब जो ये फ्लेक्शन है, अगर इसको एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन ऐसे होता है, तो इसमें इन दोनों के बीच एंगल इंक्रीज हो जाएगा, इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताता हूँ जो अच्छे से समझ में आएगा। ये आर्म है और ये फ्लेक्शन हो गई, इसमें जो एंगल है वो कम हो गया, और एक्सटेंशन में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, और ये जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है अपना एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज इज एबडक्शन। मतलब जो मिड लाइन से दूर जाना, मिड लाइन से दूर जाना, अवे फ्रॉम मतलब मिड लाइन से दूर जाना। मिड लाइन होती है बीच वाली, इससे दूर जाना। या ऐसा मान लीजिए ये अपनी पाम है, पाम ये मिड लाइन होगी, मिड लाइन के बीच में। अब एबडक्शन कैसे होगा? जो ये दोनों फिंगर्स है इनको दूर करना, तो ये मिड लाइन होगी, मिड लाइन से दोनों फिंगर दूर जा रही है, दूर हो रही है, तो ये हो गया एबडक्शन।
या मान लीजिए अपने पैरों टोज है, उनकी फिंगर्स है, वो भी ऐसे हो गई, तो ये हो गई एबडक्शन। और नेक्स्ट आता है एडक्शन। एडक्शन एड, एड यानी जोड़ना, यानी पास में लाना। इट इज द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब जो इस मूवमेंट में क्या होता है, जो लिम्ब है वो मिड लाइन के पास में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है और ये एडक्शन है, ये एबडक्शन है, ये दूर है। अगर इसको पास में लाएंगे ऐसे, तो एबडक्शन एडक्शन हो गया, यानी एड हो गया। ये मिड लाइन है, इस मिड लाइन के पास में आ गया, तो ये एडक्शन हो गया। अब डायग्राम के थ्रू आप दिखा देता हूँ एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। जैसे एडक्शन, ये आर्म्स अपने, ये अपने बॉडी से, ये मिड लाइन हो गई, इससे दूर है, मिड लाइन से दूर है, तो ये एबडक्शन। और ये इससे पास में है, तो एडक्शन। एबडक्शन मतलब ये पास में है और इनको दूर ले जाया जा रहा है, मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, तो ये एबडक्शन हो गया। और मिड लाइन से ये एबडक्शन है, तो इसको मिड लाइन के पास में ला रहे हैं, तो ये एडक्शन हो गया। एडक्शन यानी ऐड करना। ऐसे समझ लीजिए एडक्शन का मीन होता है ऐड करना। ऐड करना यानी पास में लाना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ चलते हैं अपन। दो मूवमेंट आते हैं, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। रोटेशन क्या होता है, एनी मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। मतलब कोई बॉडी पार्ट है जो अपने एक ही एक्सिस पे, अपनी एक ही जगह पे मूवमेंट करे। जैसे अपनी नेक, नेक एक ही एक्सिस पे मूवमेंट करेगी, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया रोटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या क्या कंबाइन होते हैं इसमें, इस मूवमेंट में फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन भी होगा और एडक्शन भी होगा। मतलब फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन होगा, एबडक्शन होगा और एडक्शन होगा। ये चारों मोमेंट्स कंबाइन होंगे, इसको सरकमडक्शन बोलते हैं। सरकमडक्शन मतलब जैसे ये है, तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये सरकमडक्शन हो गया। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए सरकमडक्शन में क्या हो गया, ये फ्लेक्शन होगा और ये एक्सटेंशन होगा, ये एबडक्शन, ये एबडक्शन और ये एडक्शन। चलिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे नेक्स्ट पेन क्या क्या होते हैं। तो इन सभी के नोट्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।